सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री नारद जी ने आगे कहा, साधारणतया तो सब पदार्थों का क्रमशः होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चित्त में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राह दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखना। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि, मन, इंद्रियां और शब्द आदि विषयों का संघात यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं, मेरा इस भाव का अभाव सुषुप्ति, मूर्छा, अत्यंत दुख तथा मृत्यु और तीव्र जवरादि के समय भी इंद्रियों को व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक वस्तुएं यद्यपि अस्त हैं तो भी अविद्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंच तन मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा जीव भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता और त्यागता है तथा इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। जिस प्रकार जोंक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देहारंभक कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है। जीव जब इंद्रिया जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश वह देहादि के कर्मों में बंध जाता है। अतएव उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो, श्री हरि का भजन करो, श्री हरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन ब्रही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। तब राजश्री प्राचीन ब्राही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। वहाँ उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के
चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। निष्पाप विदुर जी, देव ऋषि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्म ज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देव ऋषि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्म ज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, अंतःकरण का शोधक तथा परमात्म पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे इस संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी, गृहस्थाश्रमी पुरजन के रूपक से परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्म ज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है।